सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, फटाफट से बता दो, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूं ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग के लिए न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम सारी चीजों को दोबारा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो इसके पहले भी हमने पूरा चीज पढ़ा रखा है। तो आपको अगर कोई भी चैप्टर, मान लो ये चैप्टर नंबर 8 है, आगे का चैप्टर नंबर 9 है, वो सब पढ़ना है तो सारे वीडियोस आज भी अवेलेबल है। हमारे पहले वाले वीडियोस, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस प्रेजेंट है, तो आप बस सर्च करो यूट्यूब पे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। साइंस का पूरा चैप्टर पढ़ाया हमने, मैथ्स का पढ़ाया हुआ है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, साथ ही में पूरा सोशल साइंस जो होता है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब चीज कवर करा रखा है। सारी चीज अवेलेबल है, बस पढ़ते रहो मन लगा के और अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करते रहो। तो आज एक और न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, जिसका नाम है 9th का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8। और ये जो चैप्टर है ये इस ज्योमेट्री की आन बान और शान है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, मेनली हाईली डेकोरेटेड चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूलेज, कई सारे कंसेप्ट्स, ये सब चीज अगर आप 9th में पढ़ रहे हो ना, इसका पूरा का पूरा सेम टू सेम चैप्टर आपको 10वीं में पढ़ने मिलेगा मैथ्स 2 के अंदर। तो सेम ज्योमेट्री में भी वहां पे एक ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे आज जो आप पढ़ोगे या फिर आगे के जो भी लेक्चर्स इस चैप्टर के होंगे वो आप पढ़ोगे तो ये बहुत बेसिक होंगे। लेकिन जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसका वर्जन, इसका एडवांस लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो आप लोग आज और इस चैप्टर में जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसको आप डिटेल में स्टडी कर लेना और अच्छे से समझ के लेना और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके लेना, ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करें इस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है, अगर आप देखो, दैट इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम प्रैक्टिस 8.1 की बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन, जैसा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसको हम समझेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फंडा है जो हमेशा अप्लाई होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में। हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे सिंपल मीनिंग है कि भाई अगर कोई भी ट्रायंगल बनता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी एक साइड दूसरे साइड से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये जो C मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे C मैंने ड्रॉ किया है, तो ये एक एंगल है जिसका नाम मैंने रख दिया थीटा। तो थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? हमेशा याद रखना, या फिर कहीं भी एंगल का जिक्र होता है तो थीटा जो होता है वो आपका एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एंगल कितना है? 30 डिग्री है। लेट्स सपोज एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा क्या है? 30 डिग्री है। मतलब एंगल जो होता है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल को थीटा कहा जाता है। इस सिंबल को क्या कहा जाता है? ये जो सिंबल दिख रहा है, क्या करना होता है? बस सर्कल बनाना है, मतलब जीरो बनाना है। जीरो बनाया, बीच में एक लाइन खींच दिया, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोला जाता है? थीटा। याद रखना, इसके पहले शायद वर्ड कभी आपने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और थीटा क्या होता है? एंगल होता है। याद रखना, थीटा मतलब एंगल। रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल बनाया जाता है। मतलब ये थीटा जो है ये किसकी बात कर रहा है? एंगल C की बात कर रहा है। वही अगर यहाँ पे मैं A के ऊपर ऐसा एंगल बना के थीटा लिख दूं तो ये थीटा क्या बताएगा? एंगल A के बारे में बताएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? ओके। अब ये ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन जो थीटा मैंने लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मैंने बोला कि थीटा जो है वो आपका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा दो और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है। कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, इसमें जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके एग्जैक्टली सामने वाला यानी अपोजिट वाला जो साइड होता है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस का साइड। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस। ये शायद आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। इस साइड को, यानी ये जो AC दिख रहा है आपका, ये 90 है, अब परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री, तो 90 के अपोजिट में जो साइड है, क्या नाम है इसका? AC है। तो इस AC के साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। करेक्ट है, याद रहेगा। इसके अलावा ये जो थीटा जहां पे भी होता है, मतलब जहां पे भी थीटा ड्रॉ करके दिया रहेगा या फिर कोई एंगल ड्रॉ करके दिया रहेगा, उस एंगल के जस्ट टच में, उस एंगल के जस्ट टच में जो साइड रहेगा, जैसे यहां पे ये थीटा है, एंगल है, इसके टच में कौन सा साइड है? एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, लेकिन ये जो साइड है ये साइड कहलाएगा आपका एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, यानी बगल वाला साइड, एडजेसेंट साइड। ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और जस्ट थीटा जो एंगल है इसके अपोजिट में जो साइड रहेगा उसको हम कहेंगे अपोजिट साइड। क्या कहेंगे? अपोजिट साइड। ये तीन चीज आप लोग को याद रखना है, ताकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस बने तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, याद रहेगा, कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें जो 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड रहेगा वो बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। जो थीटा है यानी हमारा जो एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड रहेगा, एग्जैक्टली उसके अपोजिट वो रहेगा आपका हाइपोटेनस साइड, यानी ए भी यहां पे क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया।
जस्ट उसके टच में बगल में जो साइड रहेगा यानी BC जो होगा वो आपका एडजेसेंट साइड बन जाएगा। तो तीन चीज याद रखना, हाइपोटेनियस साइड, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, ये तीन का ही फंडा है। इन तीनों के बेस पे ही फॉर्मूलेस तैयार होंगे और वो फॉर्मूलेस को याद रखने का एक ट्रिक बताने वाला हूं, इतना ईजी है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना ईजी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, तीन चीज याद रखना है, खाली तीन चीज। क्या याद रखोगे, तीन चीज याद रखोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन का, मतलब साइन कॉस टेन, ये तीन चीज याद रखना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल चीज अगर मैं बताऊं यहां पे आपको, ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल चीज होता है, फंडामेंटल चीज है, ठीक है, ये क्या होता है, तीन चीज होता है। क्या होता है, सबसे पहला होता है साइन, ठीक है, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन। लेकिन इसके अलावा भी तीन चीज होता है, इसके अलावा भी तीन चीज होता है, दैट इज नथिंग बट, क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कॉट, चौथा, पांचवा होता है आप लोगों का सेक, और छठा जो होता है वो होता है कोसेक। ये तीन चीज पहले आपको याद रखना है, फिर इसके बारे में पढ़ाऊंगा। वैसे अभी आप 9th में हो, बहुत बेसिक पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ाऊंगा, ताकि आपका ना जो लेवल होगा ना वो पहले से हाई हो जाएगा। है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं मेरे पे, तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले तीन रेशियो पढ़ेंगे। पहला है साइन का रेशियो। कहीं पे भी साइन दिखे तो हमेशा एक चीज याद रखना, ओ याद रखना, O अपॉन एच याद रखना, जिसको बोलते हैं ओ, क्या बोलते हैं, ओ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है कॉस का जो रेशियो होगा उसको याद रखना हमेशा आ, ठीक है, A अपॉन एच, आ, ओ आ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा चीज है उसको बोलेंगे हम लोग टैन का रेशियो, साइन कॉस टैन। ये सीक्वेंस भी याद रखना, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। बस ये तीन चीज याद रखो फिलहाल में, साइन कॉस टैन। क्या याद रखोगे, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, साइन कॉस टैन याद रखा, साइन कॉस टैन। रेशियो कैसे याद रखोगे, साइन का ओ हो जाएगा, मतलब ओ अपॉन एच, ओ, ठीक है, ओ कैसे, ओ एच, ओ मतलब ओ अपॉन एच। उसके बाद आ मतलब ए अपॉन एच, आ, ठीक है। उसके बाद ओए, उसके बाद ओए यानी ओ अपॉन ए। तो याद कैसे रखोगे, साइन कॉस टेन का जो रेशियो है, वैल्यू है, वो क्या है, साइन का ओ, कॉस का आ और टेन का ओए। तो ओह आ ओए, ओह आ ओए, ओह आ ओए, इस प्रकार से याद रखना। जब मैं पहली बार ये चीज पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल पहले जब मैंने पहला जो 9th स्टैंडर्ड का बैच था उसको मैंने ये ट्रिक बताया था, तो लोग बोले अच्छा हुआ सर, ये ट्रिक ना ये मतलब इतना यूजफुल है, हम जिंदगी में याद नहीं कर पाते थे, ये भूल जाते थे, कंफ्यूजन हो जाता था, साइन का क्या होता है, आ ओ होता है, आ होता है, ओ ए होता है। तो मैंने ये ट्रिक बताया था, वो लोग हंसे भी थे, अरे सर क्या ये ओ आ ओ ए क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ईजी लगा लोगों को और फटाफट से याद भी कर लिया। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगेन आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है समझो। अब मैंने ओह क्यों बोला, ये एक शॉर्टकट है किसको याद रखने का, ओ का मतलब होता है अपोजिट, क्योंकि मैंने क्या बताया, कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है मतलब राइट एंगल में हो रही है, तो राइट एंगल में तीन ही चीज होती है। एक तो ये रहेगा 90 के अपोजिट वाला साइड यानी आपका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के लिए एच याद रखना शॉर्टकट, हाइपोटेनियस के लिए एच याद रखना, अपोजिट साइड के लिए ओ याद रखना और एडजेसेंट साइड के लिए ए। यही तीन चीज है, अपोजिट, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट, यानी ओ एच और ए। तो यहां पे अगर साइन थीटा कहीं पे भी आएगा, कहीं पे भी साइन थीटा, यानी आपको कोई थीटा दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इस एंगल का साइन निकालो, साइन का रेशियो निकालो, तो साइन का रेशियो क्या होता है, ओह, यानी ओह मतलब ओ अपॉन एच, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड कर देना है आपको। क्या करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ जो एंगल थीटा रहेगा उसको हाइपोटेनियस से कर लेना है। तो यहां पे जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपका एंगल थीटा है, इसके लिए अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, AC है, तो ए बी अपॉन AC क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी साइन का रेशियो हमारे लिए क्या है, O, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, जो आपको डायग्राम दिया रहेगा, आपको एग्जाम में डायग्राम दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा O अपॉन H, यानी AB का साइड अपॉन AC का साइड। अब मान लो कि AB का जो वैल्यू है, लेट सपोज 3 सेंटीमीटर दिया होता, अगर आपको दिया होता कि AB जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है और ये जो हाइपोटेनस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो AB का वैल्यू लिख देते आप 3 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू आप लिख देते 4 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाता 3/4। आपका आंसर क्या आ जाता, 3/4 आ जाता। तो इस तरीके से निकालते। लेकिन अभी फिलहाल में इसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल में जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पहला प्रैक्टिस सेट आपका 8.1 है, इसमें कहीं पे भी वैल्यू निकालने नहीं पूछेगा, बस आपको रेशियो याद रखना है कि साइन का रेशियो पूछा तो ओह यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड लिख देना है। उसके बाद होता है साइन के बाद कॉस, कॉस का पूछेगा तो आह याद रखना, यानी ए अपॉन एच, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस साइड। और तीसरा याद रखना टेन, यानी ओए, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो ओ आह ओए, बस इतना याद रखना, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आ गया मेरे को। क्या समझ में आ गया कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने बताया, वो क्या निकाल सकता हूं, अपोजिट अपॉन
हाइपोटेनियस ओ, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो ओ, उसके बाद आह यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा का वैल्यू निकालना होता है तो ओए यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। लेकिन अगर बाई चांस कॉट सेक और कॉसेक जो कि अगले 3 टर्म है उसको निकालने पूछेगा तो कैसे याद रखोगे? तो ये तो फिलहाल में फिलहाल में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी बता के रख देता हूं। हमेशा याद रखना 2 चीज, क्या कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, याद रखना। ठीक है, ये पहला चीज याद रखोगे, तीनों का बता देता हूं। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। वैसे अगला है कॉस, तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और एक तीसरा चीज जो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, याद रखना। तो अगर आप साइन थीटा निकाल लोगे, यानी इस वैल्यू से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लोगे तो बस 1 अपॉन कर देना, आपका वैल्यू आ जाएगा कॉस एक थीटा का भी। कॉस थीटा पता है तो आप सेक थीटा भी निकाल लोगे, अगर आप टेन थीटा जानते हो तो कॉट थीटा भी निकाल दोगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इतना चीज जो मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, इसको बस माइंड में रख लो। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर और सीधा डायरेक्टली एग्जांपल्स कराता हूं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रैक्टिस सेट की, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 8.1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका डायग्राम है, ट्राइंगल देखो, देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, एक फिगर है जिसमें एंगल आर राइट एंगल आपको दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग रेशियो, आपको जो क्वेश्चन पूछा है इसमें रेशियो से आपको निकालना है। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है साइन पी, साइन पी निकालो। अब साइन पी मतलब क्या है? एंगल है, ये पी है, ये आपका एंगल पी आपको दिया हुआ है, साइन पी। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, साइन पी के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या है साइन का? साइन का रेशियो क्या होता है? ओ, यानी ओ अपॉन एच। लेकिन आप एग्जाम में ओ मत लिख के आना, वो मैं को आपको एक ट्रिक बताया था याद रखने के लिए। तो ओ मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आप लिख सकते हो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो ये आपने लिख दिया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये ओ हो गया ना, ओ यानी साइन का ओ यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड। लेकिन ये किस चीज का निकाल रहे हैं? एंगल पी का निकाल रहे हैं। तो आप यहां पे लिख देना एंगल पी के लिए, ऑफ एंगल पी। इससे क्या होगा? मार्क्स पूरा मिलेगा। बाई चांस कभी ये आपने एंगल पी का नहीं लिखा तो जो खड़ूस इन्विजिलेटर होते हैं या फिर कोई पेपर चेक करने वाले होते हैं ना, वो मार्क्स काट लेते हैं, तो ये गलती मत करना। अब जैसे मैंने बताया अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ एंगल पी, तो एंगल पी का जो हाइपोटेनस साइड होगा, मतलब ये पूरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस साइड कौन होगा? 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। मतलब ये PQ जो है ये मेरे लिए क्या है? हाइपोटेनियस है। तो नीचे तो PQ आ जाएगा क्योंकि पूरे ट्रायंगल का एक ही हाइपोटेनस होता है। लेकिन इस एंगल के लिए अपोजिट क्या है? इस एंगल के लिए अपोजिट है ये, दैट इज QR। तो आपका आ जाएगा QR अपॉन PQ एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपका साइन P का वैल्यू निकाल दिया मैंने, QR अपॉन PQ आ गया। साइन P इज नथिंग बट QR अपॉन PQ। बहुत ईजी था। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कॉस Q, कॉस Q का वैल्यू निकालना है। अब कॉस Q किधर है? मतलब Q किधर है? ये वाला एंगल है Q, ठीक है, इसको हटाओ, यह एंगल Q है। मतलब अब इसके बारे में बात करेंगे। तो एंगल Q के लिए कॉस निकालना है, कॉस Q का वैल्यू निकालना है। तो बताओ कॉस के लिए रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब ओ आ यानी आह। आह मतलब क्या होता है? एडजेसेंट, क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। आ होता है ना, ओ आ, तो यानी हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है? आ होता है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस साइड। लेकिन किसकी बात हो रही है? क्यू की बात हो रही है, यानी ऑफ एंगल क्यू, ऑफ एंगल क्यू। अब एंगल क्यू के लिए एडजेसेंट साइड क्या है? यानी इस एंगल क्यू के लिए बगल वाला साइड कौन सा है? ये वाला साइड बगल वाला साइड है। ये तो हाइपोटेनस है ना, तो PQ इज द हाइपोटेनस, तो नीचे आ जाएगा आपका PQ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो एडजेसेंट है वो क्या है? QR है। QR क्या है? QR। ठीक है, क्या है? QR। अब आप देखोगे सर इसका आंसर QR अपॉन PQ आ रहा है, इसका भी आंसर QR अपॉन PQ आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो। ये तो एंगल P का अपोजिट साइड QR था, लेकिन QR इसके लिए क्या है? एडजेसेंट है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? QR अपॉन PQ ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये था आपका दूसरा का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? tan P। अब tan का P निकालो, tan P का वैल्यू निकालो। tan P किधर है? ये रहा P, इसको मिटाओ, ये रहा आपका P एंगल। इसके लिए tan निकालना है। तो सबसे पहले tan का रेशियो का फॉर्मूला क्या था? tan तीसरे नंबर पे था, साइन कॉस tan। तो tan क्या आ जाएगा? ओ आ OA, मतलब tan के लिए क्या है? OA है। OA मतलब अपोजिट साइड, OA मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही वैल्यू था। ठीक है,
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अपोजिट साइड किसका, पहली बात तो किसका है वो भी लिख दो यहां पे साथ में। अपोजिट साइड पी की बात हो रही है, मतलब ऑफ एंगल पी, ऑफ एंगल पी लिख दो यहां पे, ऑफ एंगल पी। अब वैल्यू लिखो, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, एंगल पी का अपोजिट कौन है, ये है क्यू आर, तो लिख दो यहां पे क्यू आर अपॉन एंगल पी का एडजेसेंट साइड, यानी इस एंगल पी का बगल वाला साइड कौन सा है, ये पी आर है। अब गलती से कुछ लोग पी क्यू ले लेंगे, भाई पी क्यू क्या है, हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है आपका, तो ये तो किसी के लिए कोई भी नहीं आएगा, ये पूरे ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है। तो पी जो पी है एंगल पी के लिए बगल वाला साइड ये है, दैट इज पी आर, तो ये आ जाएगा आपका क्यू आर अपॉन पी आर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं tan क्यू, तो tan क्यू आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इसका वैल्यू मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे फटाफट से tan क्यू का वैल्यू क्या आएगा, बताओ tan क्यू का वैल्यू क्या आएगा। उसमें भी फॉर्मूला लगेगा tan क्यू के लिए, दैट इज OA, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला, तो उसमें वैल्यू लगा और सॉल्व करके tan क्यू का वैल्यू मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है, इजी था कि नहीं, आप ही बताओ, कमेंट करके बता दो आप ही। इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, स्क्रीन के ऊपर ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है XYZ, जिसमें XY का वैल्यू B दिया रहा है, XZ का वैल्यू C दे रखा है और YZ का वैल्यू A दे रखा है। मतलब इन्होंने वैल्यू दे रखा है, मतलब नंबर में नहीं दिया है, भले अल्फाबेट में दिया, लेकिन वैल्यू दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है XYZ, जिसमें XYZ 90 डिग्री, ठीक है, ABC उसका लेंथ दिया हुआ है, हमें बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग द रेशियो। सेम उसी प्रकार से करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर sin x निकालना है, sin x। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये रहा एंगल x ये रहा, तो sin x, sin का फॉर्मूला क्या होता है, ओह, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखो यहां पे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, ओह लिख दिया। लेकिन ये किसके लिए है, एंगल x के लिए है, तो आप लिख दो ऑफ एंगल x लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अपोजिट साइड, एंगल x का अपोजिट क्या है, तो ये रहा एंगल x, ठीक है, इसके अपोजिट में ये साइड है, दैट इज YZ। ये इसका नाम क्या है, इस पूरे लाइन का नाम क्या है, YZ। तो आप लिखो YZ अपॉन, ठीक है, अपॉन आप लिखो YZ अपॉन, उसके बाद ये क्या है, हाइपोटेनस साइड ऑफ एंगल x। अब पूरे ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हाइपोटेनस, 90 जहां पे दिख रहा है उसके एक्जैक्टली अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। मतलब ये मेरा XZ जो है ये हाइपोटेनियस है, इसको आप लिख के ही ले लो ताकि समझ में आए, सबके लिए हाइपोटेनस यही लेना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस ऑफ एंगल x के लिए हाइपोटेनस भी यही रहेगा, दैट इज नथिंग बट XZ। क्या रहेगा, XZ हो जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम यहां तक स्टॉप हो जा रहे थे क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दिया था, इस बार इन्होंने वैल्यू दे रखा है, तो हमें फाइनली वैल्यू भी लिखना है कि YZ जो है, देखो यहां पे ये Y रहा, ये Z रहा, तो YZ का वैल्यू उन्होंने A दे रखा है, तो YZ की जगह पे लिखोगे A अपॉन XZ का वैल्यू उन्होंने C दे रखा है, तो A अपॉन C इज द आंसर। ठीक है, अब मान लो कुछ वैल्यू दिया होता 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू भी पुट ऑन कर देते, लेकिन वैल्यू नहीं दिया, ABCD के फॉर्म में दिया है, तो हमने A अपॉन C लिख दिया, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाल दिया। कितना ईजी क्वेश्चन था आप देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, tan z का निकालना है। ठीक है, tan z, अब देखो इसको हटाओ, z एंगल किधर है, ये रहा z एंगल, इसका tan निकालना है। सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, OA, tan के लिए क्या होता है, OA होता है, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही होता है OA, एडजेसेंट साइड। लेकिन किसकी बात हो रही है, एंगल z की बात हो रही है, तो लिख दो ऑफ एंगल z लिख दिया। अब z के लिए अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये रहा z के एग्जैक्टली अपोजिट कौन सा है, ये है, दैट इज yx लिखो या फिर xy लिखो, एक ही बात है, तो xy लिख देता हूं ये मैं, xy अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। एंगल z के लिए एडजेसेंट क्या है, ये हाइपोटेनस एडजेसेंट है कि ये तो हाइपोटेनस है ना, तो एडजेसेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दैट इज yz हो जाएगा। अब इसका वैल्यू लिख दो, xy का वैल्यू क्या दे रखा है, b दे रखा है, अपॉन YZ का वैल्यू क्या दे रखा है, YZ का वैल्यू A दे रखा है, तो B अपॉन A इज द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, एक तीसरा सॉल्व कर लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos x लिख दो यहां पे, cos x इज इक्वल टू, cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड नंबर पे cos आता है, पहला साइन cos फिर tan ना, सेकंड नंबर पे cos आता है, तो O आ यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, आ होता है ना, आ। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड ऑफ एंगल x। ठीक है, चलो cos x किधर है, ये रहा x, इसके लिए पहला क्या, एडजेसेंट साइड, तो x के लिए एडजेसेंट क्या रहेगा, ये रहेगा, दैट इज xy रहेगा, लिख दो यहां पे xy अपॉन
एंगल एक्स के लिए हाइपोटेनस, तो पूरे ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस तो यही है, दैट इज एक्सजेड है, लिख दो एक्सजेड। अब वैल्यू पुट ऑन कर दो, एक्स वाई का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि दिया हुआ है बी अपॉन एक्सजेड का वैल्यू दे रखा है इन्होंने सी, तो बी अपॉन सी इज द करेक्ट आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। और एक चौथा है उसी प्रकार 10 का वैल्यू, 10x का वैल्यू आपको निकालना है, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से इसका भी जवाब मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखो कितना इजी है यार, मतलब कितना कम समय भी लग रहा है और कितना आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा भी पा रहे हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे भी आपको दिखे एग्जाम में तो आप कोई भी टेंशन नहीं लोगे और आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक है वैसे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर योर होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब आंख बंद करके आप कर लोगे, बहुत इजी है। तो चलो ये क्वेश्चन एक करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ध्यान से पढ़ो, ये एक ट्राइंगल दिया है जिसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, 40 डिग्री 50 डिग्री, ये तो आपको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, कुछ एंगल्स दिए हुए, हमें पूछा है राइट द फॉलोइंग रेशियो, मतलब रेशियो निकला है। तो सबसे पहले अगेन क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री, ठीक है, साइन 50 डिग्री। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोई भी एंगल निकालना है, साइन निकालना है, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओ यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो लिख दो यहां पे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। किसकी बात हो रही है, 50 डिग्री की, तो आप लिखो ऑफ 50 डिग्री एंगल, ऑफ 50 डिग्री एंगल, जो भी है आपने लिख दिया अच्छे से, ठीक है। अब अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री, तो ये रहा 50 डिग्री, 50 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, mn है, तो लिख दो यहां पे mn, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ 50 डिग्री, पूरे ट्राइंगल का एक हाइपोटेनस होगा जो कि 90 के एग्जैक्ट अपोजिट होता है, तो ये वाला साइड जो है ln नाम है इसका, ये आपका हाइपोटेनस है, मतलब ln, तो mn अपॉन ln हो जाएगा। इसके कुछ वैल्यूज दिए हुए नहीं दिए, तो mn अपॉन ln इज द फाइनल आंसर, इधर से ही इधर पे रुक जाना है, आपका आंसर आ गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन cos 50, चलो सेकंड क्वेश्चन cos 50। अब cos का वैल्यू क्या होता है, ओ आ, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। किसकी बात हो रही है, कौन से एंगल की, 50 डिग्री की, तो ऑफ 50 डिग्री, ऑफ 50 डिग्री लिख दिया यहां पे, इज इक्वल टू लिख दिया 50 डिग्री का एडजेसेंट किधर है, ये रहा 50 डिग्री, इसका एडजेसेंट मतलब बगल वाला साइड, मतलब कौन सा, ये वाला रहेगा, दैट इज lm रहेगा, तो लिख दिया lm अपॉन, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ 50 डिग्री, हाइपोटेनस कौन सा है, ln है हमारा, लिख दिया, तो lm अपॉन ln विल बी माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इजी है, आंखें बंद करके भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और आराम से आंसर निकाल पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करा देता हूं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan 40 डिग्री, बहुत ईजी क्वेश्चन है, tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan का वैल्यू क्या होता है, ओ आ ओए, tan का मतलब ओए, ओए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो लिख दो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। किसकी बात हो रही है, 40 डिग्री की बात हो रही है, तो आप 40 डिग्री और 40 डिग्री आप लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात हो रही है 40 डिग्री, तो ये रहा 40 डिग्री, 40 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला जिसका नाम है lm, तो यहां पे आ जाएगा lm अपॉन, बात हो रही है नीचे एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के एडजेसेंट में कौन सा है, ये वाला साइड है जो कि है mn, लिख दो यहां पे m, ठीक है, तो lm अपॉन mn इज द फाइनल आंसर, बस दैट्स इट। ये चौथा क्वेश्चन cos 40 डिग्री निकालना है, ये अगेन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, जरूर से इसको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना, बस यही है यार, देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी, बस अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा थीटा, यहाँ पे एंगल दिया था, वहां पे अल्फा थीटा दिया है, बस कुछ फर्क नहीं है। तो मैं चौथा क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ रहा हूं, जरूर से कोशिश करना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा और बस ये चैप्टर के अंदर एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 डिस्कस करेंगे, काफी मजेदार है, पूरा एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। ओके चलो समझ में आ गया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जो तरीका मैंने बताया खासकर ओह आह ओए का, वो आप याद रख लोगे, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, है कि नहीं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 9वीं में फ्रेंड्स है, दोस्त है, रिलेटिव है, सबको शेयर कर देना। और अगर पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।